हेलो भाई सभी को। आज हम जानने वाले इंटीग्रेशन के सब फॉर्मूला जो क्लास ट्वेल्थ में यूज़ होता है। तो ये जो पर्ची जो इतने बड़ा सा है, ये हम बनाए थे जब हम क्लास ट्वेल्थ में थे और अपना घर में चिपका कर रखे हुए थे। तो आप भी ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग डिफ्रेंसीशन करेंगे एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स आता है, और सी हम लोग एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। सी लिखना मस्ट है, सी हर चीज़ में सब जगह पे आ जाएगा, जितना ही फॉर्मूला सब है। और वही अगर हम लोग डिफ्रेंसीशन करेंगे एफ डैश एक्स प्लस सी का तो वापस से एफ डैश एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है। अब जो है उसके बाद वन बाय एक्स, जैसे कि अगर हम लोग डिफ्रेंसीशन करते हैं डी एक्स टू दी पावर कुछ है बाय डी एक्स, तो हम लोग ऐसे करके उसको लिखते हैं ना, उसका +1 करके और एक्स टू दी पावर एन करके। उसी तरह जैसे हम लोग डिफ्रेंसीशन करेंगे, जैसे एक्स टू दी पावर एन डी एक्स है तो उसका लिखेंगे एक्स एन टू दी पावर एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। ये उसका पावर का इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद होता है एक्स करने से हम लोग का डिफ्रेंसीशन करने से 1 आता है। उसी तरह इंटीग्रेशन करने से एक्स का क्या बोलते हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन करने से एक्स प्लस सी आता है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे डिफ्रेंसीशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसीशन करने से भी वही आता है और इंटीग्रेशन करने से भी वही आता है, ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ बहुत मेन चीज़ आ रहा है, बहुत जगह एमसीक्यू में पूछा जाता है ए टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंसीशन। यहाँ पे आप देखेंगे पावर में कांस्टेंट, पावर में एक्स है, तो इसका डिफ्रेंसीशन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए और लॉग ई रहेगा, ए ऊपर में रहेगा। और उसी तरह अगर हम लोग ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए ऊपर में ई नीचे में, यानी कि लॉग ई ही है, उसको ए के फॉर्म में लिखा गया प्लस सी। उसके बाद डिफ्रेंसीशन ऑफ हम लोग साइन करेंगे तो कॉस आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस करेंगे तो साइन आएगा, साइन एक्स प्लस सी। और वही डिफ्रेंसीशन ऑफ कॉस करेंगे तो माइनस साइन आएगा। और यहाँ पे साइन कॉस से माइनस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा। और से इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग साइन एक्स का तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब डिफ्रेंसीशन ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर एक्स, और वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स होता है tan x प्लस सी। जो इंटीग्रेशन जो होता है उसको हम लोग एंटी डिफ्रेंसीशन या फिर एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंसीशन जो करते हैं उसी चीज़ को उल्टा उल्टा करते हैं तो हम लोग का इंटीग्रेशन आता है, और इंटीग्रेशन को उल्टा करते हैं तो हम लोग डिफ्रेंसीशन आता है। अब डिफ्रेंसीशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और वही अगर हम लोग कॉसेक एक्स कॉट एक्स लिखेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स आएगा। अब देख सकते हैं जहाँ माइनस आ रहा है उसके साथ माइनस आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर साइन के साथ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे कॉस के साथ भी माइनस आ रहा है। ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं। अब डिफ्रेंसीशन ऑफ कॉट एक्स करेंगे तो सेक एक्स tan x आएगा, और देखिए पूरा पॉजिटिव है, और से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे sec x tan x dx तो sec x प्लस सी आ जाएगा। वैसे ही जैसे साइन डिफ्रेंसीशन ऑफ साइन इनवर्स x और का करेंगे तो आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और से उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा। tan का भी बिल्कुल वैसे ही सेम है। tan का अगर डिफ्रेंसीशन करते हैं tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, और उसी चीज़ को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो आता है tan x प्लस सी। उसके बाद है सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सब होता है, जैसे कि tan का जो होता है, tan का कॉस के फॉर्म मिल सकते हैं, साइन के फॉर्म मिल सकते हैं। tan का अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग tan x, देखिए हम लोग यहाँ पे tan का कहीं पे नहीं किया, tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर का किए है तो tan x प्लस सी आया, पर tan का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका ऐसे करके होगा tan
tan x यहाँ पे tan x होगा, tan x dx इक्वल टू माइनस लॉग कॉस x प्लस सी, और या फिर लॉग यहाँ प्लस में होगा log sec x प्लस सी। देख रहे अगर कॉस आया तो माइनस आ गया है, सेक है तो वहाँ पे प्लस में है, और कॉट भी वैसी है, कॉट x dx यहाँ पे हो जाएगा, कॉट x का हो जाएगा log sin x प्लस सी। उसके बाद sec x dx का होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी। अब हम लोग देख सकते हैं इसका आसान तरीका यही है कि sec देख सकते हैं हम लोग का tan के साथ रिलेटेड है, तो ऐसे करके हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अगर sec x का सिर्फ अगर sec x का आता है, sec स्क्वायर का नहीं आता है, तो log sec x प्लस tan x प्लस सी ऐसे करके आता है। उसके बाद है cosec, ये इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो इसका होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी। अब हम लोग जानते हैं कि cosec जो होता है cosec cot इसके साथ हमेशा नेगेटिविटी माइनस आता है, तो वैसे करके हम लोग इस फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं कि बीच में माइनस आएगा। अच्छा, ऊपर में जो sec इंटीग्रेशन ऑफ sec x था उसको हम लोग tan के फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस π/2 ऐसे ब्रैकेट में करके। पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा, ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चन देता है, ऐसा कभी देता नहीं है, पर तब भी लिखे हुए प्लस सी लिखना मस्ट है। उसके बाद cosec x का भी tan के फॉर्म में लिखा हुआ log tan x/2 प्लस सी। अब कुछ स्पेशल फार्मूला सब जो हम लोग जब सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सब, तो वो आते रहता है, या तो ऐसे सिंगुलर में आता है या तो बहुत सॉल्व करने के बाद ऐसा फॉर्म में आता है, ऐसा फॉर्म आना मस्ट। तो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। इसको आप पूरा कंठस्थ याद कर ले, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आएगा ही आएगा, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे 2 मार्क्स का आए या फिर 6 मार्क्स का आए, कुछ भी मार्क्स का है। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx आता है 1/2a log x माइनस a बाय x प्लस ए प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि अगर यहाँ पे बीच में प्लस आया हुआ है और आगे x आया हुआ है, तो ऐसे करके आप याद कर ले कि tan वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और जैसे कि अगर यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस से आप याद कर ले कि log आ जाएगा, log वाला फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 log x माइनस है, और देखो x यहाँ पे माइनस में माइनस है तो इसलिए ऊपर में माइनस आया हुआ है, x माइनस a बाय x प्लस ए प्लस सी। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x², और यहाँ पे a देख रहे हैं, यहाँ पे a पहले आया हुआ है, तो इसको भी ऐसी 1/2a log a प्लस x बाय a माइनस x। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का x है वो प्लस में है, इसीलिए पहले प्लस वाला वैल्यू आया है। सॉरी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो a है वो प्लस में, x नहीं, a प्लस में है, इसलिए ऊपर में प्लस आया है। जब a माइनस में रहता है तो ऊपर में माइनस आता है, जब a प्लस में रहता है तो ऊपर में प्लस, a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी। और उसी चीज़ को अगर रूट में कभी भी अगर रूट वाला आता है और आगे में a² है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x², तो नीचे में रूट वाला में आप सब देख रहे हैं कि आगे x है, अगर जहाँ a आता है तो वहाँ पे साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी लग जाता है। और अब नीचे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, तो जब आगे में x आया हुआ है और रूट आया हुआ और स्क्वायर वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस रूट अंडर x², जो अंदर वाला जो ये वाला चीज़ है उसी को छाप देना है, x² माइनस a² प्लस सी। और उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस रूट अंडर x² प्लस a² प्लस सी। जो ये वाला चीज़ है ना, ये वाला चीज़ खाली यहाँ पे x प्लस करना, उसी चीज़ को log के अंदर छाप देना। जैसे कि रूट आता है और x आगे रहता है, और रूट आता है और a आगे रहता है, तो हम लोग साइन लगा देंगे। अच्छा, कुछ स्पेशल फार्मूला सब भी है जो जेईई एडवांस में पूछा जाता है, पर ये हमको नहीं लगता 12th के बोर्ड में कभी आता होगा। इसका है इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बस आप याद कर ले, अगर कभी आएगा तो आप यूज़ कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a² माइनस x² dx, तो इसका होता है x इंटू रूट अंडर a² माइनस x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² dx इज इक्वल टू
एक्स इंटू रूट अंडर, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2a² लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद है रूट अंडर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो ए वाला फॉर्मूला, ये दोनों फार्मूला जो है ये बिल्कुल इस फार्मूला की तरह, क्योंकि अंदर में आप देख रहे हैं कि अंदर में इस तरह की चीज़ बन जा रही है। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको हम लोग का वीडियो पसंद आता है तो हम लोग का वीडियो को लाइक करें, हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करें। और 1 मिनट में पूरा व्यू दे देता हूँ इस जो ये वाला पेपर है इसका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, टाटा बाय बाय।